हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन स्वागत करता हूं आप सबका अनअकैडमी पे। आज की वीडियो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि आज हम बात करने वाले 5 ऐसी मिस्टेक्स, 5 ऐसी गलतियां जिसको करके हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। यूं बोलूंगा कि चाहे यूटी हो, टर्मिनल हो, चाहे फाइनल एग्जाम हो, यहां पे हम पीछे हो जाते हैं बाकी बच्चों से जो ये गलतियां नहीं करते हैं। तो क्या सबसे इंपॉर्टेंट ऐसी गलतियां हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है अगर मुझे 95% मार्क्स चाहिए बोर्ड एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट में। इसके बावजूद भी अगर कोई गलतियां रह जाती है या कोई आपको दिक्कत रहती है तो कमेंट में एक बार कमेंट जरूर कर देना कि सर इस गलती का सलूशन क्या होगा, कि मैं सही हूं कि गलत हूं, क्या ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, इसलिए कमेंट में जरूर इस बारे में डिस्कशन कर देना। और क्या आप भी ये गलतियां करते हो उसके बारे में भी कमेंट में जरूर बता देना। सबसे बड़ी गलती, सबसे ज्यादा गलती जो होती है, लैक ऑफ रिवीजन होती है, जिसको इन शॉर्ट बोले तो सेल्फ स्टडी भी बोलते हैं। इसी में मैं एक पार्ट और ऐड कर देता हूं। बच्चा जब भी क्लास 10 या क्लास 12 में आता है ना बोर्ड एग्जाम में, सबसे पहला क्वेश्चन पता क्या पूछता है? आप सब ने पूछा होगा, ये पक्की बात है, बताना जरूर मुझे कि सर कोर्स कब तक कंप्लीट करा दोगे, सर हमारे सब्जेक्ट का कोर्स कब तक कंप्लीट करा दोगे। अरे टीचर तो कोर्स कंप्लीट करा देगा, सबसे जरूरी ये है कि आप अपना कोर्स कब खत्म करना चाहते हैं। मतलब कि किसी भी टीचर ने कोई भी चैप्टर कराया, क्या आप उसकी रिवीजन कर रहे हैं? मैंने अपना कोर्स नवंबर में खत्म करा दिया, मान के चला एक टीचर ने अपना कोर्स किसी भी सब्जेक्ट का नवंबर में फिनिश कर दिया, कंप्लीट कर दिया, सब कुछ मिला के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लेकिन अगर आपने वो चैप्टर्स रिवाइज ही नहीं कर रखे, आपके ट्यूशन में कहीं भी पढ़ रहे हो, मान के चला 6 चैप्टर्स हो गए, लेकिन आपने कोई चैप्टर रिवाइज ही नहीं किया। अरे वो टीचर के चैप्टर्स कंप्लीट हुए, आपने क्या किया अभी तक? आपने कुछ नहीं, आप बस सिर्फ काउंट क्या कर रहे हो, मम्मी को बता रहे हो मम्मी मेरे 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए, सर ने 6 चैप्टर कंप्लीट करा दिए। तुमने कितने किए? तुम्हें यही नहीं पता आज तक कि तुमने कितने चैप्टर्स कंप्लीट किए रिवीजन में, कि यार मुझे ये 6 चैप्टर आते हैं, अगर बोर्ड में 13 चैप्टर है तो मेरे 5 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, इसकी मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। ऐसी रिवीजन होगी तभी आपका सिलेबस जो है नवंबर एंड में पूरा कंप्लीट होगा। उसके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, आपको सैंपल पेपर्स करने हैं, उसके बाद तभी तो कर पाओगे बेटा। तो यहां पे सेल्फ स्टडी का थोड़ा सा टाइमिंग आपको बढ़ाना पड़ेगा। आप बोलोगे कहां से निकालो? बेटा निकालना तो आपको ही पड़ेगा, हर किसी का शेड्यूल अलग होता है। कोई रेगुलर स्कूल जाता है, कोई स्कूल नहीं जाता है, कोई कम स्कूल जाता है, कोई ज्यादा स्कूल जाता है, कोई रात को पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है, हर किसी का अपना शेड्यूल है। तो थोड़ा टाइम जरूर निकालिए सेल्फ स्टडी का, अपनी रिवीजन को साथ के साथ करते रहेंगे तभी आप 95 क्या 100% मार्क्स भी ला सकते हैं। दूसरा है सॉल्विंग ओनली एनसीईआरटी। सिर्फ एनसीईआरटी की बुक सॉल्व करते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट हो गए हैं कि अगर एनसीईआरटी कर लेंगे तो मेरे 95%। बेटा मैं ये नहीं बोल रहा कि एनसीईआरटी नहीं करनी है, मेरा मानना यह है कि हमेशा आपको सबसे पहले एनसीईआरटी ही करनी है, मैथ्स के अंदर तो जरूर करनी है, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी करनी है ये गलत है। इसके साथ आप कोई अच्छी रेफरेंस बुक लगा सकते हैं, एग्जाम्पलर लगा सकते हैं, उसके अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, आपको अब एग्जाम्पलर जब हम लगाते हैं या रेफरेंस बुक लगाते हैं तो हमें एक प्रॉब्लम आती है, क्या ये क्वेश्चन सिलेबस में है कि नहीं है, ये तो डिलीटेड पोर्शन है, ये तो करना नहीं है, ये करना है कि नहीं करना है। जब भी पढ़ने बैठते हैं तो आधा टाइम तो इसी में निकल जाता है, रेफरेंस बुक या एग्जाम्पलर अगर हम लगाने बैठते हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हो साथ के साथ। बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी लगाते हैं, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं, एग्जाम्पल्स पे ध्यान ही नहीं देते। भाई जितना सिलेबस आपका एनसीईआरटी में है वो एग्जाम्पल्स जरूर जरूर करने हैं,
इस बात का ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल जितना डिलीटेड सिलेबस है उसको छोड़ दो, बाकी जितना बचता है उसके एक एक एग्जाम्पल आपके टिप्स पे होने चाहिए एनसीईआरटी के। और एग्जाम्पलर जब रेफरेंस बुक, जब मैं तो बोलूंगा पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। तो सिर्फ एनसीईआरटी में डिपेंडेंट नहीं होना है। अगर आप मैथ्स का पिछले साल का पेपर देखोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि जिसने सिर्फ एनसीईआरटी करी थी उसके ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। और दूसरा, कॉन्सेप्शन नॉलेज सीखो, कॉन्सेप्ट सीखो हर एक टॉपिक का, तब आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। इसके बाद आता है टाइम पास करना छोड़ दो भाई। जब भी आप किताब लेके कॉपी लेके पढ़ने बैठते हैं सबसे ज्यादा टाइम पास वहीं से स्टार्ट होता है। ऐसे कॉपी रखेंगे, बहुत सारे बच्चे तो क्या करते हैं, ऐसे बुक को उठाएंगे, ये बुक उठाई, एक्सरसाइज खोली, चैप्टर नंबर 4.1 तो बहुत आसान है, 4.2 डिलीट है, 4.3 तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, 4.4 में तो सिर्फ वो निकालना है, अपने कोफैक्टर और माइनस निकालने हैं और इनवर्स निकालना है। अरे इसमें 4.5 में भी यही है, 4.6 में तो एक्स स्क्वायर निकालना है। अरे ये तो बहुत आसान है, चल बाद में करूंगा। चलो पढ़ाई हो गई, चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया, एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। हमारा तो देश भी ऐसा है जहां पे लोग जेसीबी की खुदाई देखने की वीडियो में 30-30, 40-40 लाख व्यूज दे देते हैं। विनोद देखने में, कच्चा बादाम देखने में 40-40, 1-1 करोड़ व्यूज दे देते हैं, लेकिन पढ़ाई करते हुए 5 मिनट नहीं दे पाते। तो टाइम पास, ऐसा टाइम पास जब आप पढ़ने बैठे बिल्कुल नहीं करना है। कितने बच्चे हैं जो ऐसा करते हैं जब पढ़ने बैठते हैं, जो मैंने बताया कि यही वो करते हैं कि यार ये आता है, ये नहीं आता, ये आता है, ये नहीं आता है। मैक्सिमम स्टूडेंट ये गलती करते हैं जब भी वो खुद पढ़ने बैठते हैं, सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं। भाई तुम्हें आता है कि नहीं आता है तब पता लगेगा जब तुम कॉपी में, रजिस्टर में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अगर वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो टिक कर दो आता है, नहीं तो मान लो कि नहीं आता, नहीं तो कभी पढ़ाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग हमेशा ये बात बोलेगा अरे ये तो आता है, अरे ये तो मुश्किल है। तुम ना तो करोगे तो वहीं का वहीं उसको छोड़ दोगे। इसलिए हर एक क्वेश्चन को मान लो कि भैया मुझे कॉपी में, रजिस्टर में करना है, और फटाफट जितनी देर में आप सोच रहे हो ना उतनी देर में वो एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। तो टाइम पास करना बिल्कुल छोड़ दो जब तक आपके रजिस्टर में वो क्वेश्चन या वो टॉपिक नहीं हो जाता। मान लो कि आपका नहीं आता आपको, तो आपका इससे कॉन्फिडेंस होगा यार मैंने इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आपको याद रहेगा ये बात। लेकिन वही 1 महीने 1.5 महीने बाद क्या होगा, यार मैंने इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे, ये मुझे आता भी है कि नहीं आता। तो डाउट में रहोगे। जब हो जाएंगे तो बिल्कुल कंफर्म रहेगा कि यार मुझे आता है। ठीक है, जैसे मैंने पहले बता दिया एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करने बहुत जरूरी है। तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हर एक एक्सरसाइज से पहले जितने भी है जो आपके सिलेबस में, वो सारे के सारे कंप्लीट कर लेना। कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकता है, और बहुत ज्यादा एग्जांपल्स के क्वेश्चंस भी बोर्ड में आते हैं। और कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक्सरसाइज में होते ही नहीं है लेकिन एग्जांपल्स में होते हैं, तो वहां आपको दिक्कत में आ जाता है। जब आप खोलते हो आप अरे यार ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, ऐसा तो किया ही नहीं कोई, ऐसा भैया एग्जाम्पल्स में था एनसीईआरटी के, इसलिए जरूर जरूर कर लेना। फिर आता है कि एनसीईआरटी कर ली, रेफरेंस बुक कर ली, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हमने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करी। सब्जेक्टिव तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लेकिन एमसीक्यूज को हैंडल करना ही नहीं आता, सॉल्व करना ही नहीं आता। एमसीक्यू का क्वेश्चन कर रहे हैं, जो 1 नंबर का क्वेश्चन था उसमें 5 से 7 मिनट जा रहे हैं, क्योंकि हमने एमसीक्यूज प्रैक्टिस ही नहीं कर रखे। तो एमसीक्यूज और केस बेस की साथ के साथ कोशिश करो कि प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, अगर इसमें कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं असाइनमेंट्स भी शेयर करता हूं, आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पे भी अपनी डीपीपीज आपको साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कर सके, और कोई भी एक अच्छी बुक ले सकते हैं मार्केट के अंदर एमसीक्यूज की और केस बेस की। कि मैंने चैप्टर खत्म किया, सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए, अब बैठे और फटाफट जितने भी उस बुक के अंदर एमसीक्यूज है फटाफट कंप्लीट कर लिए। ठीक है, उसमें चाहे 1 आवर लगे कि 90 मिनट्स लगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे, बहुत ज्यादा एमसीक्यू किसी बुक में नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ एक होगा कि हाँ मैंने काफी एमसीक्यूज कर रखी है,
और जब बड़े क्वेश्चंस कर रखे होते हैं तो ज्यादा देर नहीं लगती है एमसीक्यू, क्योंकि इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन लॉजिक लगता है, कॉन्सेप्शनल नॉलेज लगती है एमसीक्यूज के अंदर। सबसे ज्यादा बच्चे बड़े क्वेश्चन सही कर लेते हैं, एमसीक्यू ही गलत करते हैं, केस बेस ही गलत करते हैं। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा इनकी प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए, ठीक है। तो इन गलतियों को आपको बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। टाइम सबसे ज्यादा कीमती है बोर्ड स्टूडेंट्स का। रिवीजन साथ के साथ करनी है, आपको एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे कर देना, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है बेटा। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।